देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मायावती की, तो इस वक्त मायावती जो है वो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एकदम न्यूट्रल स्थिति में है। ना तो वो बीजेपी के लिए खतरा बनती हुई नजर आ रही हैं, और ना ही ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मायावती की बात करें तो या तो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों को लेकर अभी मायावती अपने रुख को ही साफ नहीं कर पाई है कि आखिरकार उन्हें किसके साथ चुनावी मैदान में उतरना है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस दावा कर रही है साफ तौर पर कि 200 विधानसभा सीटों पर वह इस बार भी जीत हासिल करके दिखाएगी। लेकिन देखा जा रहा है बीजेपी खेमे की तरफ से भी कि बीजेपी भी यहां पर सियासी दांवपेच खेलने में पीछे नहीं है। यहां पर देखा जाए तो कई नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश जारी है, तो कई नेताओं को यहां पर मौका देने की तैयारी में पार्टी हाईकमान जुटे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत से हटकर वह राजस्थान की सियासत में भी अपनी पार्टी को जमाए रखने के लिए जिस तरह से अहम दावे कर रही हैं, क्या वह यहां पर सफल हो पाएंगी? क्या वाकई में मायावती राजस्थान की कुछ विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल करके दिखा पाएंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख ही रहे हैं कि सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है बसपा का। तो ऐसे में सवाल लगातार यहां पर मायावती की पार्टी को लेकर उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब मायावती 200 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से दांवपेच खेलने की तैयारी में है। 190 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वह उतारती हुई नजर आई थी 2018 में। लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर आखिरकार वह कितनी विधानसभा सीटों पर, क्या वाकई में सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी या फिर नहीं? ऐसे में यहां पर वह बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देती हुई नजर आई थी। लेकिन ये बात आप बखूबी जानते हैं, 2018 में कांग्रेस ने सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े थे और देखा गया था कि किस तरीके से पायलट ने यहां पर जीत हासिल कराई थी, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब देखा जाए तो यहां पर मायावती सियासी दांवपेच खेलने न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर इन 5 राज्यों में मायावती क्या कहीं जीत हासिल करती हुई नजर आ पाएंगी या फिर नहीं, ये बेहद बड़े अहम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ समीकरण की तरफ रुख करने जा रहे हैं और यहां पर आपको जानकारी देंगे कि क्या वाकई में सचिन पायलट, अशोक गहलोत या फिर यूं कहा जाए बीजेपी खेमे से पीएम मोदी को ही, क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी। वहीं वसुंधरा राजे हैं, दिया कुमारी हैं, ऐसे कई दिग्गज नेता हैं बीजेपी खेमे में। क्या यहां पर चुनौती दे पाने में सफल हो पाएंगी या फिर नहीं? दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त देखा जाए तो मायावती को लेकर कई अहम दावे किए जा रहे हैं। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि 190 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन देखा गया कि 4% वोट उन्होंने शेयर हासिल किया था। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा बड़ा वोट इन्होंने यहां पर साझा किया था, लेकिन देखा गया कि निर्वाचन क्षेत्रों में यह पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। अब देखा जाए तो यहां पर बीजेपी खेमे को जितना भारी नुकसान होते हुए नजर आया था, क्योंकि 30 निर्वाचन क्षेत्रों में से कांग्रेस ने 17 सीटें जीती और भाजपा ने 10 सीटें जीती और 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई। ऐसे में मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी के कारण 17 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी हार गई थी। लेकिन देखा जाए तो 2018 के चुनाव के बाद अब बसपा यहां पर अपने उम्मीदवारों को उतारती हुई देखी जा रही है। यहां पर देखा जाए तो हाल ही में एक बसपा नेता का कहना रहा कि हमारे विधायक सत्ता का हिस्सा बनने के लिए वहां गए थे। इस बार पार्टी अधिक सावधानी से समर्पित उम्मीदवारों का चयन कर रही है। पार्टी ने विधायकों के ऐसे कदमों को रोकने के लिए गठबंधन के बाद और सरकार का हिस्सा बनने के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर मायावती ने 12 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। तो वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भगवान सिंह बाबा, उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि बसपा ने 15 जिलों धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जालौर और नागौर जैसे जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उनका कहना रहा मिशन 60 को लेकर कि पार्टी पहले भी यहां पर जीत चुकी है। ऐसे में देखा गया है कि पिछले चुनाव में कई सीटों पर बसपा दूसरे और तीसरे स्थान पर रही, लेकिन आज भी यहां पर बसपा दावा करती हुई देखी जा रही है। तो आपको जानकारी दे दें कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर रखा है। मायावती ने खुद कहा है 25 जुलाई को, जब उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आगामी चुनाव को लेकर शक्ति संतुलन और अल्पसंख्यकों, दलित और पिछड़ा वर्ग के
उत्थान में जुट चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बसपा अध्यक्ष राजस्थान में मतदान से ठीक पहले एक सप्ताह पहले 17 नवंबर और 20 नवंबर के बीच रैलियां निकालते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर मायावती सियासी दावपेच खेलने में सफल होती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अहम सवाल उठ रहे हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि 25 नवंबर के दिन यहाँ पर मतदान होंगे और उससे पहले यहाँ पर रैलियां निकाली जाएंगी और दूसरी ही तरफ मैदान में चंद्रशेखर आजाद भी हैं। तो सवाल यहाँ पर रहेगा हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार देखा जाए तो मायावती की ये सियासी दावपेच देखने को मिल रहे हैं, क्या वह इन सियासी दावपेच से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका देती हुई नजर आ सकती हैं, जिस तरीके से 2018 में दिए थे। कैसे देख रही हैं आप प्रज्ञा? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मायावती की, तो इस वक्त मायावती जो है वो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एकदम न्यूट्रल स्थिति में, ना तो वो बीजेपी के लिए खतरा बनती हुई नजर आ रही हैं और ना ही ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मायावती की बात करें तो या तो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों को लेकर अभी मायावती अपने रुख को ही साफ नहीं कर पाई है कि आखिरकार उन्हें किसके साथ चुनावी मैदान में उतरना है। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव में उतरेंगी, लेकिन रणनीति यहाँ पर क्या है? क्योंकि ये देखने के लिए मिल रहा है कि साफ तौर पर जो मायावती हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में सक्रिय होने का दावा तो कर रही है, लेकिन उनकी सक्रियता नजर नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर मैं चंद्रशेखर की बात करूँ तो आपने जैसा कहा, चंद्रशेखर ने सीधे सीधे राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को उतारा है और दो ऐसी सीटों पर जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तो चुनाव को लेकर काफी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें अपनी पार्टी पर या अपने वर्चस्व पे इतना ज्यादा भरोसा है कि उन्हें लग रहा है कि वो बिना तैयारी के ही शायद यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस को टक्कर यहाँ पर दे पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस इतना चिंतन मंथन कर रही है दोनों ही चुनाव को लेकर, तो ऐसे में मायावती का जो ये भरोसा है चुनाव में उन्हीं पर भारी यहाँ पर पड़ सकता है। 2024 को लेकर भी वह साफ कर चुकी हैं कि 24 में भी वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और गठबंधन जो हुआ है यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक दल चाहते हैं कि मायावती इस गठबंधन से जुड़ जाएं। तो क्या 24 में यहाँ पर मायावती गठबंधन से जुड़ती हुई नजर आएंगी या फिर अकेले ही चुनाव लड़कर यहाँ पर मायावती एक अलग वर्चस्व यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि मायावती का क्या रुख रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती का अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए यहाँ पर मुश्किलें पैदा करेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव लगातार दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन इस चीज को वो भी बेहतर ढंग से समझते हैं कि अखिलेश यादव या मायावती दोनों को ही कहीं ना कहीं बड़े एक दल की जरूरत है। क्योंकि वो अगर वो वाकई में अकेले बीजेपी या कांग्रेस को टक्कर दे पाते तो शायद इतना इंतजार ही नहीं करना पड़ता। और अगर मायावती की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि मायावती का निर्दलीय चुनाव में उतरना लोकसभा चुनाव में ये बिल्कुल उनकी पार्टी के लिए एक बुरा गलत फैसला ही साबित यहाँ पर होगा। क्योंकि ना तो इस वक्त वो उनकी कह सकते हैं कि उनका ओहदा इतना ज्यादा इस वक्त राजनीति में है कि अगर हम बात करें दलित समुदाय भी इतना अब यहाँ पर मायावती को उतना नहीं मानता जितना कि एक समय में उनका वर्चस्व दलित समुदाय के बीच होता था। तो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जाहिर तौर पर उनके लिए नुकसानदेह ही होगा। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती जिस तरीके से जो फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं, वो फैसले ना सिर्फ बीजेपी खेमे के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं बल्कि दूसरी ही तरफ कांग्रेस के लिए भी। अब आने वाले वक्त में देखना होगा सचिन पायलट, जिनको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, सचिन पायलट जो टोंक से उतरते हुए नजर आएंगे। और देखा जाए तो मायावती ने यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्रों को ले लिया है जो सचिन पायलट के गढ़ भी माने जाते हैं, जैसे कि दौसा भी है, दूसरी ही तरफ झुंझुनू है जो वसुंधरा राज्य के लिए काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा अहम माना जाता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार मायावती राजस्थान की सियासत में सियासी दावपेच खेलने में सफल हो पाती हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।